महाराष्ट्र का सियासी माहौल दिन ब दिन और गर्माता जा रहा है। नए नए खुलासों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। राज्य में आगामी चुनावों के बीच ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि क्या अजित पवार एक बार फिर अपने चाचा शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लौट सकते हैं। अजित पवार इससे पहले भी ऐसे कदम उठा चुके हैं जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया था। चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। 2019 का नाटकीय शपथ विधि प्रकरण। इससे पहले 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। उस दिन तड़के सुबह महाराष्ट्र के राजभवन में बिना किसी घोषणा के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया था। इस शपथ विधि को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था और देश भर में इस कदम पर सवाल उठने लगे थे। इस कदम के पीछे की राजनीति भी जटिल थी। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच एक गठबंधन की चर्चा चल रही थी, जिसे महाविकास आघाड़ी का नाम दिया गया। गठबंधन के अनुसार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन अजित पवार के इस अप्रत्याशित कदम ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। हालांकि कुछ ही समय बाद अजित पवार ने एनसीपी में वापसी कर ली और ये कहा गया कि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की सहमति से कदम नहीं उठाया था। क्या फिर से दोहरा सकते हैं 2019 की कहानी? अब एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या अजित पवार अपनी पुरानी रणनीति को दोहराने जा रहे हैं। अजित पवार ने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान उत्तर प्रदेश में भले ही चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। अजित पवार के इस बयान को बीजेपी से दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और इससे उनकी राजनीतिक दिशा पर कयासबाजी तेज हो गई है। जब शरद पवार से अजित पवार की वापसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक खुला जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारे सदन में हर किसी के लिए जगह है। जहां तक पार्टी का सवाल है, मैं इस पर खुद फैसला नहीं लूंगा। मेरे साथ खड़े सभी लोगों से सलाह ली जाएगी। शरद पवार के इस बयान ने अजित पवार की संभावित वापसी की अटकलों को और हवा दे दी है। 2019 के बाद के घटनाक्रम। 2019 की शपथ विधि के बाद महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनी, जिसका नेतृत्व महाविकास आघाड़ी ने किया। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और तीनों दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में फिर कई उतार चढ़ाव आए और अजित पवार की भूमिका अक्सर विवादों में रही। महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित बदलाव। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय नए गठबंधन बनने की संभावना है और सभी दल अपनी रणनीति पर गहराई से विचार कर रहे हैं। अजित पवार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी चालें अक्सर अप्रत्याशित होती हैं और ऐसे संकेत दे रही है कि राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव आ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां अप्रत्याशित बदलाव संभव है। अजित पवार की वापसी की अटकलें ये साबित कर रही है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और किसी भी समय समीकरण बदल सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अजित पवार और शरद पवार के बीच क्या नया मोड़ आता है और यह राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। आप इस मुद्दे पर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।